वो ऐसी गलतियाँ जिनकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही बंदों को दे देता है, आखिरत में तो सज़ाएँ मिलती ही मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी गुनाह होते हैं जिनकी सज़ा दुनिया में अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। और ये वो गुनाह हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं और अक्सर व बेशतर लोग इन गुनाहों में मुलव्विज़ हैं, जिसकी वजह से उनको दुनिया में सज़ा मिलती है। लेकिन बात वही कहा जाता है ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला जब बंदे को किसी सज़ा में, दुनिया में किसी अज़ाब में मुब्तला कर देता है, तो बंदा ये महसूस नहीं कर पाता है कि आखिर ये हमारे किस गुनाह का नतीजा है। और ऐसा कोई तो हमने गुनाह किया नहीं, क्योंकि उसे यही लगता है हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हालांकि वो गुनाह तो किया होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि ये भी कोई गुनाह है, जिसकी वजह से हमें दुनिया में इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है। देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह फातिहा में बयान फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, कि क़यामत के दिन का मालिक, यानी इंसाफ के दिन का हाकिम। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसाफ के दिन का हाकिम, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। लेकिन कुछ गुनाहों की नहुसत और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसकी वजह से दुनिया में ही बंदे को सज़ा मिलना शुरू हो जाती है और दुनिया में ही बंदा वो परेशानी की हालत में मुब्तला होता चला जाता है। तो इसलिए हमें और आपको ऐसे कोई भी गुनाह के काम नहीं करना है। दो गुनाह के काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बंदे की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है और इंसान वो बंदा महसूस भी नहीं कर पाता। मेरे पास एक साहब ने पोस्ट भेजी जिसमें एक शख्स का फ़ोटो नज़र आ रहा था, जिसमें 2020 का उसका वो फेस नज़र आ रहा था और 2022 का फिर वो चेहरा पूरी तरह से तब्दील हो चुका था। यानी कि 2 साल के अंदर वो बंदा पहचानने में नहीं आ रहा था कि वो बंदा यही है जो 2 साल पहले हुआ करता था। तो उसको मरज़ क्या लगा? उसको मरज़ कैंसर हुआ, एक मशहूर बीमारी, आम बीमारी इस दौर में चल रही है कैंसर। तो जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा तब्दील हो गया कि वो उसको पहचानने में वो बंदा नहीं आ रहा है। तो उस पर लोगों के जो कमेंट्स थे, वो कमेंट्स के जो मुझे फ़ोटो भेजे गए कि उस पर पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म के उस पर कमेंट्स। तो मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आया हूँ कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करे तो उससे यह हम अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं कि ये हमारे गुनाह का नतीजा है, क्योंकि बीमारी तो कभी नेक बंदे को भी आती है, बुरे इंसान को भी आती है। तो अगर किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई ख़तरनाक बीमारी से कोई बंदा जूझने लगे, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसने कोई गुनाह के काम किए थे। जैसा लोग कहना शुरू कर देते हैं कि अगर इंसान बीमार हो जाए ना, तो कह रहे तो इसके गुनाहों का नतीजा है, अरे ये इसके अमल निकल रहे हैं। भाई, अमल उसके नहुसतें होती हैं गुनाहों की, और गुनाहों की वजह से बंदे को दुनिया में सजाएं मिलती हैं। लेकिन ये कोई बंदा नहीं कह सकता है कि अगर इसको ये बीमार हो गया, ये किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, ये किसी ख़तरनाक बीमारी से जूझने लगा, तो इसका मतलब यह है कि इसने कोई गुनाह के काम किए थे। दो वो कौन से गुनाह हैं जिसकी सजाएं दुनिया में अल्लाह देता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, वालिदैन के नाफरमान को। अगर कोई बंदा वालिदैन का नाफरमान है और वालिदैन के दिल से बद्दुआ निकल गई उसके लिए, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, माँ बाप हर वक्त में अपने औलाद के लिए दुआ ही करते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा इतना दिल दुखाता चला जाए माँ बाप का कि बस वो अब माँ बाप उसके लिए बद्दुआ करने लगे, तो उसकी दुनिया बिगड़ जाती है, उसकी दुनिया में उसको दुनिया में ही सजाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, वो बंदा जो तकब्बुर करने वाला हो। जब कोई बंदा तकब्बुर करता है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पे कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता है मुतकब्बिरीन को, तकब्बुर करने वालों को। तो अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि कोई बंदा एड़ी मार के ज़मीन पे चले, कोई बंदा सीना तान के ज़मीन पे चले। अगर अल्लाह थोड़ी सी दौलत दे दे, थोड़ी सी शोहरत दे दे, थोड़ा सा उसको रुतबा दे दे, पैसा दे दे, तो वो बंदा फिर गरीबों से बात नहीं कर रहा है, वो उस बंदे को के अंदर फ़ख्र महसूस कर रहा है खुद अपने आप में, और घमंड आ गया, वो बंदा तकब्बुर से जूझने लगा, तो फिर ये समझ लें कि उसको दुनिया में ही इस गुनाह की सज़ा मिलेगी। जो मदरसा आप देख रहे हैं, ये लेडीज़ मदरसा है, जिसकी ज़मीन को मैंने अपना खेत बेचकर जिसको ख़रीदा, और 1 मंजिल तक बनाने का फ़िलहाल इरादा है, इंशाल्लाह बना लूँगा। लेकिन उसके बाद इसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। आप लोगों से गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताबुन करें। अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको 70 गुना आखिरत में, 10 गुना दुनिया में, और मरने के बाद क़यामत तक अल्लाह ताला इसका सवाब आपको अता फ़रमाएगा।